हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल में जितने भी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। आज दो क्वेश्चंस को लेंगे। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है। तो एक टेक्निक है जिससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विदाउट फार्मूला, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डॉट्स हमने बना लिए। ये हो गया अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये सारी स्पीड की बात हो रही है। स्पीड, ये एक्चुअल बोट की स्पीड, एक्चुअल स्पीड, और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड। बस इतना ही करना होता है और उसके बाद हम सारे वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे रीजनिंग से। अब क्वेश्चन को चलो पढ़ते हैं। अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस है 48 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। तो कह रहा है कि 48 किलोमीटर जाता है और वापस आ जाता है, उसे 14 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ट्रैवल करने में। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर with the stream in the same time as 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, सेम ही वक्त में जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, और उतने ही समय में अपस्ट्रीम में 3 ही किलोमीटर ट्रैवल कर पाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, डाउन स्ट्रीम में क्योंकि बोट के साथ साथ स्ट्रीम भी होगी तो सहारा मिलेगा, तो वो ज़्यादा स्पीड जाएगा। इसलिए उसी टाइम में सपोज 10 सेकेंड लग रहा होगा या 10 मिनट लगता होगा, तो 10 मिनट में 4 किलोमीटर चल जा रही है डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में 3 ही जा रही है क्योंकि अपस्ट्रीम में धारा उसके विपरीत जाएगी बोट की, तो इसलिए स्पीड घट जाएगी। तो ये हमें डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस का यहाँ पे एक बता दिया है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस अगर अगर इसे हम स्पीड में निकालें, डिस्टेंस से स्पीड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। इसको कह सकते हो ना कि कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब स्पीड भी कम हुई होगी, और यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 किलोमीटर, तो स्पीड भी ज़्यादा हुई होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस टू स्पीड जब हमारा टाइम कांस्टेंट था। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया 3:4। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ, राइट। 14 आवर्स लगे, 14 घंटे लगे हैं। ठीक है, टोटल टाइम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो है तो हम टाइम का भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब स्पीड से डिस्टेंस से स्पीड निकालें, स्पीड से टाइम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड अगर 3 थी, कम थी, तो टाइम ज़्यादा लगा होगा। स्पीड अगर ज़्यादा थी तो टाइम कम लगा होगा, तो 4:3। तो अब इससे हम ये निकाल लिए टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हो गया 4:3 और टोटल 14 आवर लगे, राइट। तो आप इसका निकाल सकते हो ना कि ये अपस्ट्रीम का टाइम है 4 यूनिट और डाउन स्ट्रीम का टाइम है 3 यूनिट। तो अब रेशियो, ये टोटल टाइम है 14 आवर्स, तो 7 यूनिट हो गया ना, 4 और 3, तो 7 यूनिट्स 14 आवर्स के बराबर हो गए। तो 1 यूनिट 2 आवर के बराबर हो गया। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा, इससे दो, ये 4 यूनिट है ना, और 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, तो 4 कितने होंगे, 8 घंटे लगे होंगे अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में। और डाउन स्ट्रीम 3 यूनिट के बराबर है और 1 यूनिट 2 घंटे है, तो 3 यूनिट कितने हो जाएंगे, 3 यूनिट हो जाएंगे यहाँ पे 6 घंटे। तो आप जोड़ कर भी देख सकते हो, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो हम सवाल तक पहुँच गए आंसर से। तो ये तो अपस्ट्रीम इतने घंटे चला होगा, डाउन स्ट्रीम 6 घंटे चला होगा, ये पता चल गया। अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कितना स्पीड रहा होगा। तो हमें पता है ना कि यहाँ पे दिया है 48 किलोमीटर ट्रैवल किया था, राइट। 8 घंटे 48 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर वापस आते वक्त 6 घंटे भी 48 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, राइट। सेम डिस्टेंस है, तो कितना हो गया, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड करोगे तो, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ओबियसली ज़्यादा होगी, तो 6 से जब 48 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड क्या होती है, मिडिल होती है, मिड वैल्यू। तो इसका एवरेज या बीच वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्चुअल बोट की स्पीड है। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ये 7 से 8 जा रहा है, मतलब 1 + 1 हो रहा है, और 7 से 6 जा रहा है तो -1 हो रहा है। तो यही तो स्ट्रीम की स्पीड होती है, ये कॉमन वाली। तो स्ट्रीम की स्पीड हो गई कितनी, स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं और रीजनिंग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये विजुअलाइज करके आप समझ जाओगे इसको। सो होपफुली इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का दूसरा सवाल, ये भी आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछी गई थी। तो क्या करेंगे, बस ये 3 डॉट्स बना लेंगे नंबर लाइन की तरह। यहाँ पे ये हो गया बोट की एक्चुअल स्पीड,
और मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसको अप, और ये हो गया डाउन, ठीक है। अब वैल्यूज प्लेस करेंगे। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की एक्चुअल स्पीड दे दी गई स्टिल वाटर वाली ना, एक्चुअल स्पीड स्टिल वाटर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 16/3, इसको जो फ्रैक्शन को ये करोगे तो 16/3 किलोमीटर पर आवर, ये होगी एक्चुअल स्पीड। इट इज़ फाउंड दैट बोट टेक्स थ्राइस एज मच एज टू रो अप देन डाउन। तो यहाँ टाइम का यहाँ पे दे दिया ना, यहाँ स्पीड सारे दिए हुए हैं तीनों की, अप, बोट और डाउन स्टिल वाटर की। और यहाँ पे टाइम का रेशियो, टाइम इसमें 3 गुना ज़्यादा लग रहा है इसके मुकाबले, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो टाइम ये है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब स्पीड कम हुई होगी, तो 1 यहाँ आ जाएगा। और जब टाइम कम लगा होगा इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए कम टाइम में पहुँच गए, तो ये हो जाएगी। तो 1:3 होगी स्पीड की रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया अपस्ट्रीम की स्पीड है, ये 1 यूनिट पर आवर इसको कह सकते हो। और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 3 यूनिट पर आवर, ठीक है। तो इसकी बोट की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी स्टिल वाटर में, इसका मिड वैल्यू, तो 1 और 3 का मिड वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट्स पर आवर। तो ये एक्चुअल बोट की स्पीड होगी यूनिट्स के टर्म में। और हमें तो वैल्यू भी दे दिया है ना बोट का, तो हम इसे इक्वेट नहीं कर देंगे, मतलब 2 यूनिट इसके बराबर हो गया 16/3 किलोमीटर पर आवर के। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से कैसे पता करेंगे, ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट पर आवर, 3 यूनिट पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा रिवर की स्पीड, ये 3 है तो 2 से 3 जा रहा है तो +1 यूनिट बढ़ रहा है, 2 से 1 आ रहा है तो -1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट पर आवर, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, 1 यूनिट पर आवर एक्चुअल स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की एक्चुअल स्पीड है 1 यूनिट पर आवर। तो हमें पता है 2 यूनिट इसके बराबर है 16/3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट कितनी हो जाएंगे, 1 यूनिट 16/3, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में पूछा है, राइट, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड कर दोगे। इसको जब कट करोगे ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 20/27, 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो 20/27 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी एक्चुअल स्पीड। तो ये बस कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था उसे मीटर पर सेकेंड में करें, क्योंकि आंसर हमें मीटर पर सेकेंड में मांगा है, ठीक है। तो सब यूनिट से और विजुअलाइज करके हो रहा है, कुछ भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में भी अभी ये प्लेलिस्ट चल रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो और भी क्वेश्चंस कवर करूँगा जितने भी एसएससी में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, और जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, तो वैसे सारे क्वेश्चंस और कवर होंगे। और फिर जो सर्कुलर ट्रैक्स और पैरेलल ट्रैक्स, ये सब वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसे भी कवर करेंगे अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।